Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आपने 2024 की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी और जनवरी को भी काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, मीन राशि आपके साइड क्या आ रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव दिख रहे हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मीन्स आपको समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, कौन सी चीज़ें आपको एकदम लॉस में लेके जाएंगी, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपका डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, सेल्फ डिसीजन है, किसी का इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। मे बी लोग अभी आपको कंट्रोल करते थे, कंट्रोल इन द सेंस वो अपना डिसीजंस आपकी लाइफ में लेके आना चाह रहे थे, तो उन लोगों से आप परेशान हो चुके थे। मे बी आपने अपने लिए समय देना सीख लिया है, अपनी वैल्यू करना सीख लिया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप उस पर एग्री रहोगे, है ना। और मैंने बताया ना, लव लाइफ हो चाहे करियर में हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके जाना। यूनिवर्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, मेडिटेशन आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। और अगर आप अभी तक किसी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चले आ रहे थे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। इनर वॉइस को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में कोई भी रश वे में आप डिसीजन नहीं लेने वाले। बहुत ज़्यादा पेशेंस आप में बिल्ड हो चुका है। आप मीन्स अपने पर्सन को ऐसा बिहेव कर रहे, और बिहेव नहीं कर रहे क्योंकि आप में ये चेंजेस आए हैं। आप ना एकदम फियरलेस हो चुके हैं, एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गए हैं। तो मे बी आपके पर्सन को ये भी फियर चला आ रहा है कि आप में इतने चेंजेस आ कैसे गए, अपने आपको इतनी प्रायोरिटी देना आपने कैसे सीख लिया। मे बी आप उनको वैल्यू ज़्यादा देते थे, शायद इस वजह से वो आपकी ही वैल्यू नहीं करते थे, तो उनको इस चीज़ का फियर चला आ रहा है। मे बी मिड ऑफ जनवरी आपसे वो कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वो भी किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज में चल रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये जितना पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है ना, उतना ही कुछ नेगेटिविटी को भी शो करता है। तो आपकी लाइफ में हो या आपके पर्सन की लाइफ में हो या दोनों की लाइफ में कुछ तो है, नेगेटिविटी अभी भी प्रेजेंट है। मे बी कुछ लोगों का प्रेजेंस आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करता है, कुछ डेविल काइंड की एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिए, अपने सीक्रेट्स हर किसी से शेयर ना करें। जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उनसे ही आप अपनी लाइफ की प्लानिंग शेयर करिए, है ना। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं। एज अ मेंटोर भी आप काम कर सकते हैं, मतलब किसी को एडवाइस देने वाले हैं। फाइनेंसेस वाइज आपको मैसेज आ रहा है कि आपकी जो सेविंग्स हैं या आप जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जितना हो सके ना प्राइवेट रखिए। पब्लिकली बताने की ज़रूरत नहीं है उसको। अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेसी में लेके जाइए। आप बहुत ज़्यादा ओपन काइंड के पर्सन होते हैं, तो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है आप फ्लो में एक इमोशंस में आके डिस्क्राइब कर देते हैं। कुछ अननोन लोगों से भी अपनी सीक्रेट्स शेयर कर देते, तो इन एनर्जी से आपको अवेयर रहने को बोला जा रहा है। ये हाई प्रीस्टेस कार्ड था, इसलिए मैंने आपको अवेयर रहने को बोल रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। जस्टिस आया है, तो मे बी अगर आप किसी पर्सन के साइड से जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके फेवर में रिजल्ट होगा। कोई लीगल मैटर चला आ रहा था तो वो भी मुझे आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में। हैप्पीनेस आपको फील होगी क्योंकि आप जो चाह रहे थे, जैसा लाइफ स्टाइल चाह रहे थे, वैसा कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और देखिए, मैं हाई प्रीस्टेस के साथ अभी आपको अवेयर करने को बोल रही थी ना, जस्टिस यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख ही सकते हैं इस कार्ड में। ये कितनी हैप्पी एनर्जी को शो कर रहा है, ये कितनी ज़्यादा हैप्पी दिख रही है पर्सन, बट वहीं ये कितनी निगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है। तो मे बी जो जैसा दिखता है आपको मे बी बहुत अच्छा लगता होगा कोई पर्सन, बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी रखते हैं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लोगों की चॉइस आपको सही वे में करना है, ओके। कुछ एंजल्स नंबर आपको विद इन मिड ऑफ जनवरी नज़र आ सकते हैं, तो एंजल्स नंबर आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ इंट्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं।
तो मे बी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टाइप के एंजल्स नंबर मिड ऑफ जनवरी नजर आए। उससे पता चलेगा कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। जस्टिस रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को भी शो कर रहा है, तो आपने फिलहाल में कोई रिस्क ली है अपने करियर में, अपनी जॉब में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। अभी तक आप जिस चीज को लेके परेशान चले आ रहे थे ना, वो रिजॉल्व होगा मैटर। कोई घर का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या पर्सनल लाइफ का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं चल रहा है, तो जो भी चीजें हैं रिजॉल्व होंगी फाइनली। आप समझ पाओगे लाइफ को लेके कैसे जाना है। अभी आउटकम में देखते हैं, कोई पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, अगर उनका नेचर अग्रेसिव रहा है, आपको लेके निगेटिव रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए अपॉलजी आपसे ले सकते हैं, है ना, तभी आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखते हैं आउटकम में क्या कार्ड आया है। मीन राशि आपके लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड, जो बता रहा है आइसोलेशन वाली एनर्जी में। अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप एकदम आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्शन नहीं रखने वाले, ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रखने वाले, क्योंकि आपने मे बी अपनी फीलिंग्स डिफाइन करके आपको इन रिटर्न कुछ एज योर एक्सपेक्टेशन कुछ मिला नहीं, इस वजह से ना आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। मिड ऑफ जनवरी आप सेल्फ के लिए समय देते हुए दिख रहे हैं, तभी आप मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि आपको मे बी आपके अकॉर्डिंग कंपनी नहीं मिल रही है लोगों की, जैसे लोग आपको चाहिए हैं। कुछ लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ जो आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड करते हैं, आपको मोटिवेट तो करेंगे नहीं। तो आपने ये डिसीजन लिया है कि आप अकेले ही काफ़ी है लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को डिफाइंड करने के लिए। और 4 ऑफ स्वॉर्ड बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी सर्च कर रहे हो, तो मिड ऑफ जनवरी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, कुछ तो है जो आपके माइंड में क्लियर हो रही हैं चीज़ें। लव लाइफ को कैसे लेके जाना है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये मिड ऑफ जनवरी ना आपको कहीं ना कहीं भगवान यूनिवर्स जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी भी काइंड का आप ओवर थिंकिंग माइंड में कर रहे हो ना, तो उस ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करने को बोला जा रहा है, वरना आप इसी चीज़ में स्टक रहोगे, इस नेस्ट से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इस ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करिए, क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, उस पर सॉल्यूशन सर्च करिए। कुछ लोगों की हेल्थ भी डाउन चल रही है ना, तो उसमें रिकवरी देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं मीन राशि, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ जनवरी मीन राशि क्या आ रहा है। अ पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके पर्सनल मैटर में चली आ रही हैं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ना, वो मैटर रिजॉल्व होगा। आप समझ पाओगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा, ठीक है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो भी आप समझ पाओगे, सुलझा पाओगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेन राशि आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर रोमांस। बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपकी लव लाइफ में खास करके कुछ चीज़ें एकदम मिसिंग हो चुकी हैं। पैशन, एक जो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई हैं, वो रिलीज होंगी। मिड ऑफ जनवरी चांसेस बन रहे हैं आपके रिकनेक्ट होने के। जस्टिस कोई पर्सन आपको दे रहे हैं ना, तभी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि, चेक करते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। मेक द राइट चॉइस एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं करियर में, रिलेशनशिप में, तो आपसे बोला जा रहा है चॉइस आपको सही करना है, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है ना। तो अपना चॉइस सही रखिए, किसी गलत पर्सन को या किसी गलत अपॉर्चुनिटी को ना चूज़ करें। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। द फेस्टिवल का कार्ड आया है। तो यहाँ में भी आप कुछ इंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल मिड ऑफ जनवरी आप अटेंड करने वाले हैं। उसमें आपको बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है जो भी चीज़ें हैं। इवेंट है, कुछ लोगों का यहाँ बर्थडे भी हो सकता है या किसी की पार्टी आप अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आ रही है मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।